आइए दोस्तों, मॉडल पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। अब तक मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया हुआ है। उसमें 208 क्वेश्चन है, बहुत ही सरल भाषा का उपयोग करके और समझा समझा करके मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियो को देख करके रिवीजन करना, क्लास 10th के अगर विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड 2024 से एग्जाम देने वाले हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं। अब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी चैप्टर को सेलेक्ट किया हुआ है। उसमें से मैंने 15 क्वेश्चन का वीडियो का सॉल्यूशन मैंने पहले डाल रखा है और मैं अब आज देखने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो अगर चाहते हैं आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छे से तैयारी करना, बिल्कुल अच्छे ढंग से, ठीक है, रिवीजन करना आप अच्छा से चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी फायदा होगा। तो मैंने इस बुक से रिवीजन कराना स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि ये बुक एक ऐसा बुक है जो किसी एक चैप्टर को सिलेक्ट करता है और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है ना, जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, तो जो बोर्ड में आए हुए हैं उसको ये क्या करता है, एक जगह सेलेक्ट करके एक चैप्टर में दे देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 ऐसे करके का 14वां पद है ना। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर बोला 3, 7, 11 का 14वां पद, ठीक है ना, हमको ये फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन को तो मैं लिख लिया यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, देखिएगा 14वां पद हमको निकालना है, यानी कि हमको an फाइंड करना है। ये हमारे पास 14 जो है ना, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये ऐसे करके 14वां पद हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम बता सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास n है वो हमारे पास 14 है। ठीक है, अगर हम a की बात करें तो a हमारे पास 3 है। अगर हम d की बात करें तो d हमारे पास कितना है, 7 में से 3 घटाइए कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं an को। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हमारे पास 3 है, प्लस n हमारे पास कितना है 14 है, माइनस 1, और d हमारे पास कितना है 4 है। तो 3 हो जाएगा, 14 में से 1 घटाइए कितना होगा हमारे पास, 13 हो जाएगा, 13 गुणे 4 हो जाएगा। तो 3 प्लस 13 चौका 52 हो जाएगा, और 52 3 कितना होता है, 55 होता है। तो an का जो वैल्यू हमारे पास आ गया कितना आ गया, 55 आ गया। देखिए अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो 55 हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को, 57 बोल रहे हैं, 17 को। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सार्वा अंतर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके देख लीजिए ना। देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है यानी कि सार्वा अंतर। सार्वा अंतर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, दिखाते हैं डी से। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, तो इस दोनों का अंतर कितना है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछते हैं अगर आप इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या मिलेगा, तो देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर -8 है, यहाँ पर लिख ही लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। -8, -6, -4 है क्या, -8 है, -6 है, -4 है, -2 है। ठीक है, चलिए इतना तक लिख दिए हम। देखिए अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं, यानी कि -6 में से घटा लेते हैं -8 को, तो क्या होता है, देखिए -6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, 8 में 6 जाए कितना हुआ, 2 हुआ। फिर इसके बाद हम a3 में से a2 घटाते हैं तो -4 और -6 हो गया, तो -4 तो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर +6 हो गया, तो दोनों घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर देखिए -4 और +6 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग किए थे कैलकुलेशन, -6 + 8 तो यहाँ पर 2 आया था, तो वैसे करके यहाँ पर भी 2 आ रहा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो सार्व अंतर है यानी कि डी जो है ना, ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर जो है ना वो क्या है, यानी कि बराबर है। इसी के चलते ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सही। ठीक है ना, यानी कि यही समांतर श्रेणी है हमारा। ठीक है, चलिए तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है इसमें, 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए दे रहा है सही। ठीक है ना, चलिए लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या बोल रहा कि 16, 11, 6, 1 माइनस 4 का nवा पद होगा। चलिए nवा पद हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आपके सामने लिख दिया गया है, nवा पद हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। यानी कि nवा पद मतलब क्या है, यानी कि an क्या होगा हमारे पास, ठीक है ना। चलिए तो nवा हम लोग nवा पद क्या होगा हमको ये फाइंड करना है। देखिए अगर हम बात करें तो an की, तो क्या होगा, an इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, देखिए a प्लस n माइनस 1 और d होता है। यहाँ पर a कितना है, 16 है, और हम लोग को nवा पद फाइंड करना है, यानी कि nवा पद ये वाला। n के जगह पर कितना दिया नहीं पता है, ठीक है। कि ऐसे करके अगर बढ़ते चला जाएगा तो nवा पद हमारे पास क्या होगा, जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो ऐसे करके nवा पद क्या होगा, ठीक है। तो n के जगह पर n छोड़ देंगे, -1 हो जाएगा, और d के जगह पर क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे कि 11 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर गुणा में लिख लिए। देखिए तो an बराबर कितना हो गया 16, और यहाँ पर कितना हो गया प्लस, इसमें गुणा करेंगे कितना होगा -5n, और इसमें गुणा करेंगे कितना होगा -1, -5 कितना होगा तो +5 हो जाएगा। an बराबर कितना हो गया 16, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे इसमें हम लोग प्लस में माइनस में गुणा करेंगे तो -5n आ जाएगा, और यहाँ प्लस प्लस क्या होगा +5 हो जाएगा। an का जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगा वो क्या होगा, तो 16 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21, 21 माइनस 5n आ गया हमारे पास, यानी कि nवा पद हमारे पास इतना आ गया 21 माइनस 5n, ठीक है ना। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का, 21 माइनस 5n जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई दिक्कत है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, तो थोड़ा सा और इधर बुक को करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 से हमारे पास है समांतर श्रेणी 0,1/8, 1/4, 3/8 का सार्व अंतर है, ठीक है ना। हमको सार्व अंतर फाइंड करना है, ये समांतर श्रेणी है और सार्व अंतर फाइंड करना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे ना, d निकालने के लिए ये a2 माइनस a1 कर लेंगे, ठीक है। तो a2 माइनस क्या हो जाएगा 0, ठीक है, a2 यानी कि 1/8 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1/8 में से 0 घटा दे तो क्या था 1/8, तो यही आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर बोला कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n माइनस 7 है तो प्रथम पद होगा, ठीक है ना। सामान्य पद क्या है, तो यानी कि an जो हमारे पास है, यानी कि an बराबर कितना है 5n माइनस 7 है, तो प्रथम पद क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे n के जगह पर यहां पर 1 कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा a1 इक्वल टू, क्योंकि प्रथम पद बोला हुआ है तो 5 इंटू 1 हो जाएगा -7 हो जाएगा। a1 इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस 7 इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो a1 हमारे पास है वो कितना है, यानी कि -2 आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 20 का -2 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। चलिए यहां पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन बोला कि समांतर श्रेणी 2,6,10 2,6,10 ऐसे करके डैश डैश दे रहा, ठीक है, मैं भी कर ले रहा हूं। तो बोला कि प्रथम 11 पदों का योगफल, 11 पदों का योगफल फाइंड करना है। वाह, ठीक है, योगफल वाला क्वेश्चन पहला बार आया हुआ है। देखिए 11 पदों का क्या करना है, योगफल फाइंड करना है। आपको पता होना चाहिए कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, ये योग के लिए फॉर्मूला होता है। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है, ठीक है, ये योगफल के लिए फॉर्मूला होता है। तो देखिए 11 पदों का योग फाइंड करना है, तो हम लोग इस 11 कर देंगे, यहाँ पर n के जगह पर हमारे पास 11 आ गया बटे में 2 इंटू a के जगह पे कितना है 2 है, 2 रख लेंगे। n के जगह पे कितना है, n के जगह पर हमारे पास 11 आ चुका है, 11 माइनस 1, और d के जगह पर कितना है, देखिए 6 में से 2 घटा लेंगे कितना आएगा हमारे पास, यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना बाकी है हमारे लिए। तो यहाँ पर S11 इक्वल टू 11 बटे में 2, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 11 में से 1 जाएगा कितना हुआ 10 हुआ, गुणे 4 हो जाएगा,
और S11 इक्वल टू 11/2 और यहाँ पर देखिए 4 हो गया, 10 चौका कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर S11 इक्वल टू 11/2 और यहाँ पर 40 और 4 कितना होगा, 44 हो जाएगा, कटा लेंगे, 22 होने का 44 हो गया। S11 इक्वल टू कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 22 में 11 में गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। तो देखिए 22 से कम 22 हो गया, फिर यहाँ पर 22 से कम 22 हो गया, तो कितना आ गया, 242। 242 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए तो देख लेते हैं आंसर हमारा कौन सही है क्वेश्चन नंबर 21 का। यहाँ पर हमारे पास आंसर कौन आ गया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 242। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है। ठीक है ना, चलिए ये थोड़ा सा जटिल है तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उतना बड़ा जटिल नहीं है। ठीक है ना, जितना बड़ा हम तो फटाफट बना ही देते हैं, लेकिन समझाने में सबसे बड़ा लेट होगा यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 73 दिया हुआ है। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है अभी बताइए। चलिए 1 का स्क्वायर क्या कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर दिया हुआ ना, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 73 है, तो 73 लिख देंगे। अब देखिए हम लोगों को फाइंड करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है ये वाला। ठीक है ना, ये बिल्कुल देख लेते हैं। इसमें 25 में से 1 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 49 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, तो देखिए 9 में से 5 जाएगा 4 हुआ, और 4 में से 2 जाएगा 2 हुआ। 73 में से 49 जाएगा कितना हुआ, तो देखिए 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा कितना हुआ 4, 6 में से 4 के कितना हुआ 2 हुआ। तो हमारे पास सब सार्वंतर जो है वो 24 आ रहा है। इसी के चलते यानी कि 2 यहाँ पर जैसे है ना, ऐसे करके यहाँ पर ये AP हो जाएगा। ठीक है, फाइनली। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर कुछ अलग आंसर दे रहा क्या, मैंने कुछ गलती किया है क्या, गड़बड़ किया हुआ क्या, नहीं, इसमें से ऑप्शन नंबर डी दे रहा। ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, किसी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए 0.2, 0.22, 0.22 मैं सबको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, 0.2, 0.22, 0.222 और यहाँ पर और कुछ है 0.222 है। ठीक है ना, 222 है ऐसे करके, फिर एक और यानी कि 4 बार 2 है, 1 बार 2, 2 बार 2। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, देखिए 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2 है ना। इसमें से वो घटाइए क्या मिलेगा आपको, तो आपको इसमें से घटाने पर यहाँ पर 0.02 मिलेगा। इसमें से वो घटाइए तो क्या मिलेगा, 0.002 मिलेगा। इसमें से तो घटाइए तो क्या मिलेगा आपको पता है, 0.0002 मिलेगा। तो क्या ये सार्वंतर जो है वो बराबर है, नहीं है। इसी के चलते हम लोग ऑप्शन नंबर ए ही मारेंगे। मैं तो मार दिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए आपको भी मारना है ऑप्शन नंबर ए ही सही। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हमारे पास कितना है, तो बोल रहा कि 5 - 3n है। 5 माइनस कितना है, 3n है, तो सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर है ना। सार्व अंतर कितना है, चलिए सार्व अंतर फाइंड करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो A1 पहले A पे निकालेंगे, तो A1 निकालेंगे तो 5 - 3 × 1 हो जाएगा, तो 5 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि A1 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम निकालते हैं A2 को, तो A2 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 × 3 × 5 माइनस आना चाहिए, तो 5 माइनस और यहाँ पर 3 × 2 हो जाएगा। ठीक, तो A2 इक्वल टू 5 - 6 यानी कि हमारे पास -1 आ गया। तो A2 इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, इसके बाद A3 इक्वल टू कितना हो गया, 5 - 3 × 2 आ गया, यानी कि A3 इक्वल टू 5 - 6 आ गया, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, मैंने यहाँ पर कुछ गलती किया क्या, A3, ओहो यहाँ पर 3 रखना है, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा ना, 5 में से 9 गया कितना हुआ, 4 हुआ, यानी कि हमारे पास A3 कितना आ गया, यानी कि 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए एक AP तैयार हो गया, यानी कि समांतर श्रेणी तैयार हो गया। अब हम इसमें से सार्वंतर को निकाल सकते हैं, यानी कि डी को निकाल सकते हैं। चलिए डी निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो एक काम करते हैं, तो A2 में से A1 घटा लेते हैं, तो A2 हमारे पास -1 और A1 हमारे पास 2 हो गया। तो देख लीजिएगा यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर इक्वल हो गया, -1 है और यहाँ पर -2 है, तो क्या आंसर आ जाएगा, -3।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास सर्वांतर कितना रहा 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 का सर्वांतर जो है वो -3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि 21, फिर इसके बाद क्या बोला हुआ है, 18 बोला हुआ है, फिर 15 बोला हुआ है का कौन सा पद शून्य होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ऐसे करते 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 एक ऐसा समय आएगा कि जबकि ये 0 हो जाएगा। तो ये पहला पद ये है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो ये कौन सा पद है ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए यहाँ पर n निकालते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे, n निकाल देंगे। ठीक है ना, हम लोग n निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास a जो है वो 21 है, d हमारे पास कितना हो गया, 18 में से 21 घटाइए कितना होगा, 18 में से 21 घटाएगा तो -3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास a आ गया, d आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो an है वो क्या है, 0 है। ठीक है, फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और आंसर को लाते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। a हमारे पास कितना दिया हुआ है, यानी कि 21 दिया हुआ है, प्लस n कितना दिया हुआ है ये तो निकालना है, n माइनस 1 हो गया, और d हमारे पास कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अभी हम इसको और भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 21 हो गया प्लस, और यहाँ पर इसमें गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -3n, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो गया। ठीक, चलिए 0 बराबर 21, और यहाँ प्लस माइनस -3n, और प्लस 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 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 21 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 24 माइनस 3n। ठीक है, तो 3n को ये जो नेगेटिव है ना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 3n इक्वल टू 24, और 3 कटाएंगे, 3 8 24, n बराबर कितना हो गया, 8 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का हमारे पास आंसर आ गया कितना, n बराबर 8 आ गया। देख लेते हैं 24 का कौन सा हो गया हमारे पास, 8वां पद। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो गया, 8वां पद। ठीक है ना, ये बी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं, देखिए आपको अब ध्यान से अच्छा से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास √7, √28, √63 ऐसे करके ब्लैंक्स दिया हुआ है, और ब्लैंक्स नहीं है बल्कि ये डैश है ऐसे करके का चौथा पद क्या होगा। ठीक है, चौथा पद निकाल लेते हैं। देखिए चौथा पद हम लोग निकालते हैं, चौथा पद क्या होगा। ठीक है, चलिए चौथा पद निकाल लेते हैं। देखिए चौथा पद कैसे निकालेंगे यानी कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, और चौथा पद निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, हम पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर √7 दिया हुआ है, √28 को लिख सकते हैं √7 गुणे 4, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यानी कि 7 गुणे 9 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये चौथा पद हमारे पास हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, चौथा पद ही ने बोला हुआ है ना, हाँ चौथा पद ही बोला हुआ है। ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं। देखिए फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर √7, यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर √7 को √7 ही लिख देंगे। यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, √7 का √7 ही लिख देंगे। और हमारे पास जब इतना आ गया, अब देखिए हम लोग d निकाल देंगे यहाँ पर, तो d बराबर कितना हो गया, यानी कि a2 माइनस a1, तो 2 √7 माइनस √7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 √7 में से 1 √7 घटेगा कितना होगा, यानी कि 1 √7 हो जाएगा, तो हम लोग √7 लिख सकते हैं। अब हमारे पास d आ गया जब, तो हम लोग क्या करेंगे, a4 निकालने के लिए a3 में d जोड़ देंगे। क्या करेंगे, a4 अगर निकालना है आपको तो a3 में d जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगला पद निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी कि जो पद हमारे पास है, जैसे तीसरा पद है, तीसरा पद में हम लोग d जोड़ देंगे तो हमारे पास अगला पद निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग a3 को देख लेते हैं, क्या है हमारे पास, √63 है। √63 को क्या बोलते हैं हम लोग, तो देख लीजिए यहाँ पर 3 √7 बोलेंगे। ठीक है, और प्लस क्या करेंगे, √7 ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 √7 हो जाएगा। अगर ऐसा देता है आंसर तो सही है, नहीं तो रूट में निकालना चाहते हैं रूट में भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 16 रूट कर लेंगे और गुड यहाँ पर 7 कर लेंगे। ठीक है, तो 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 112 होता है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं, ये भी आंसर आ सकता है 4 √7, और यहाँ पर 112 भी आ सकता है रूट में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 का कितना आंसर आ रहा, √112, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये लास्ट ही पेज है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास बोल रहा कि 2/3 A2, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो A का मान निकालिए। चलिए समांतर श्रेणी के ये क्रमागत पद है ना, तो हमको A निकालना है। देखिए अगर आप समांतर श्रेणी में ये अगर बोल रहा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और भाग दे देंगे 2 से, तो ये बीच का निकल कर आ जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ए अगर निकालना है मुझे, यानी कि बीच का पद निकालना है, एक इधर है एक इधर है, तो क्या करेंगे 2/3 और इधर क्या है 2 है और बटा में 2 कर लेंगे, दोनों को जोड़ करके भाग दे देंगे 2 से, बीच वाला निकल कर आ जाता है। अब देखिए इसको थोड़ा भिन्न पर का जोड़ जैसा तोड़ देते हैं, तो 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी का 6, सही तो लिखे थे, ठीक है, 6 हो जाएगा यहाँ पर, और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया, देख लीजिएगा 6 2 8 हो गया, और यहाँ पर कितना है 3 दूनी का, इसको गुणा कर देंगे, 3 दूनी का 6, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। देखिए आप थोड़ा सा अगर समय में नहीं आता है, थोड़ा सा आप एडवांस नहीं है, आपको थोड़ा सा कमजोर विद्यार्थी है अगर, तो क्या कीजिए कॉपी निकाल करके आराम से बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये सब भागों का आपको आ जाएगा, ठीक है, भाग कैसे दे रहे हैं, ये कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, नहीं तो डेप्थ जानकारी के लिए थोड़ा सा ध्यान लगा करके आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो 8/6 आ गया हमारे पास, 8/6 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, या कटा कर आ रहा है, 8/6 आएगा, और नहीं तो 8/6 को कटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 दूनी का 8, 2 से कटा लिए 2 चौका 8, 2 से कटा लिए 3, यानी कि 3 बार में 4/3 हमारे पास आंसर, या 8/6 आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का हमारे पास आंसर कितना आया हुआ है, ऊपर देख लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, दिख रहा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया, 4/3 आया हुआ है, 4/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो गया। अब थोड़ा सा बुक को ऊपर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27 को। आपके सामने है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, चलिए प्रथम पद हमारे पास क्या हो गया, प्रथम पद हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा, और सार्वंतर डी है, सार्वंतर कितना हो गया हमारे पास, डी हो गया, ठीक है। चलिए डी हो गया, डी लिख दिए हम। और क्या बोला, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल, ठीक है ना, योगफल हमको फाइंड करना है, प्रथम n, ठीक है ना, प्रथम n पदों का योगफल। देखिए इस क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। देखिए ये एक फार्मूला है, ठीक है, ये आप देखिए प्रथम n पदों का योगफल फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए Sn का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1d, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, और n पदों का योगफल फाइंड करना है, तो n हमारी जगह पर क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा समांतर श्रेणी -10 लिख लेते हैं, -10 है, -6 है, -2 है, फिर 2 है, इसका सार्वंतर फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया फिर से, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, A2 में से A1 घटा लेंगे, -6 में से -10 घटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए -6 हो गया ये वाला, और -10, ध्यान दीजिएगा ये बात को, तो -6 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 में से 6 घटा लेंगे कितना आएगा, 4 आंसर, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 28 का कितना आया हुआ है, हमारे पास आंसर आया हुआ है 4, ठीक है ना। देखते हैं 4, हमारे ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। देखिएगा 29 क्वेश्चन नंबर बोल रहा 0 -4 -8 -12 का सार्वंतर, 0 -4 -8 -12 का सार्वंतर फाइंड करना है। देखिए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये 0 है, ये -4 है ना, और -8 है, -12 है, सार्वंतर फाइंड करना है, कीजिए ना। तो -4 में से 0 घटा लेंगे, ठीक है। ये A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 0 है, तो -4, क्योंकि -4 में से अगर 0 घटाते तो कितना आता है, -4 आता है। कुछ लोग उलझन में फंस जाते हैं कि -4 में से 0 घटाएंगे तो क्या होता है, -4 ही ना होता है जी, एक में 0 घटाएंगे क्या आएगा, एक ही ना आएगा, माइनस कुछ में
किसी में से अगर 0 घटाते हैं तो वही चीज़ आ जाता है, ध्यान दीजिएगा ये चीज़ को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देख लेते हैं कौन सा होता है। हमारे पास कौन सा क्या आंसर आया, -4 आया हुआ है, तो -4 हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करने कर लिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। ये हमारे लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा 30 में, समांतर श्रेणी 14, 9 और फिर क्या बोल रहा 4, -1, -6 का बराबर पद है, ठीक है ना। चलिए बराबर पद फाइंड करना है मुझे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे करके बराबर पद आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास n बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। a बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। इसके बाद d बराबर कितना हो गया, तो 9 में से 14 घटाएंगे कितना होगा बताइए फटाफट, तो -5 हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम an का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो a प्लस n माइनस 1d, अब तक आपको याद हो गया होगा लगभग, ठीक है ना। तो a प्लस n कितना है, 12 है, -1 और d कितना है, -5 है, ठीक है। फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर सामने आ जाएगा 14। यहाँ पर 12 में से एक जाएगा 11 गुणे -5 14, और यहाँ पर 11 5 55 -55, और 14 में से 55 घटा लेंगे कितना आएगा, तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। तो माइनस में सही क्या हुआ, क्या 5 में से 4 गया 1 हुआ, और यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक। तो किए हैं जी, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, -41। यहाँ पर 14 में से 55 घटाएंगे तो ये बड़ा है, ये छोटा है, इसी चलते उल्टा घटाना पड़ा, उल्टा घटाएंगे तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है। तो चलिए हम अब इस क्वेश्चन का द एंड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 30 तक हम बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थोड़ा आंसर देख लेते हैं इसका क्या होता है। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा है, बिना ऑप्शन मिलवाए जा रहे हैं हम लोग, तो -b, यानी कि यहाँ पर -41 आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं -41, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।